Hello everyone. In today's 12th Commerce SP lecture, we are starting with a new chapter today, chapter number 7, and that is correspondence with debenture holders. So who are the debenture holder? Debenture holders are the creditors of the company. Company के क्या है वो creditor हैं. So let us move on towards the textbook and check what is to be considered while writing letter to debenture holder. So as company has taken loan from debenture holder for a specific period of time, तो कुछ ऐसे मौके आते हैं जहां पर हमको लेटर्स लिखने पड़ते हैं डिवेंचर होल्डर को। तो यहाँ पर देखिए कुछ दिया हुआ है, क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए। हमें प्रिकॉशन में यहाँ पर पोलाइटनेस रखना है, कर्टेसी रखना अपने लैंग्वेज में। हमारे रिस्पॉन्स प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए। क्या क्या लीगल प्रोविजन हमें गवर्न करते हैं उसका ध्यान रखना चाहिए। एंड देयर शुड बी अ ट्रांसपेरेंसी बिटवीन कंपनी एंड क्रेडिटर्स। तो जो भी इंफॉर्मेशन ये जरूरी है कि क्रेडिटर तक पहुंचे, वो पहुंचनी चाहिए थ्रू करस्पॉन्डेंस। ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंसी का मतलब डिवेंचर होल्डर को भी अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में पता हो, क्रेडिट रेटिंग क्या है, रियल फैक्ट्स क्या है कंपनी की, ये सारी बातें पता हो। तो कुछ इंफॉर्मेशन कंपनी ने क्रेडिटर्स को प्रोवाइड करनी चाहिए। कंसाइजनेस, कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट, है ना, छोटा रखना है और फुल इंफॉर्मेशन के साथ में रखना है। प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन आप दो, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप दो, एंड सीक्रेसी शुड बी मेंटेन। As a confidential officer of the company, secretary should not disclose any important and secret information related to the company while corresponding with the debenture holder. तो जो secret information है जो debenture holder तक या शेयर होल्डर तक नहीं पहुंचनी चाहिए, सेक्रेटरी को ध्यान रखना है कि वो अपने तक ही रखे। ठीक है। Image and goodwill of the company. Whenever you are writing a letter, you are representing yourself and your company. तो यहाँ पर आपका जो लेटर है उसका जो लैंग्वेज है आपके कंपनी की इमेज को और अच्छा कर सकता है, बेहतर कर सकता है या बिगाड़ भी सकता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस है जहां पर हमें लेटर लिखना पड़ेगा डिवेंचर होल्डर को। तो इन्फॉर्मिंग द एप्लीकेट अबाउट द अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर, उसने अप्लाई किया था और हमने डिवेंचर दे रहे हैं, उसका एक लेटर का इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा इंटरेस्ट वारंट, जिस जैसा हमने डिविडेंड के टाइम किया था वैसे इसमें इंटरेस्ट वारंट आ जाएगा। तो दो टाइप है इसके अंदर, एक इंटरेस्ट वारंट आप इश्यू करो, दूसरा डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करना है। थर्ड वन इज लेटर फॉर कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर। कुछ डिवेंचर होते हैं जो कन्वर्टेबल होते हैं, तो उस कन्वर्जन के लिए भी हमें लेटर लिखना पड़ सकता है। एंड फोर्थ वन इज लेटर फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर को रिडीम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सामने देखिए लेटर आ गया, लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर। तो इन द सिमिलर मैनर हमें पता है कि जैसा शेयर होता है मोर और लेस डिवेंचर भी वैसा ही होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर? शेयर शोज ओनरशिप राइट, डिवेंचर शो लोनरशिप और क्रेडिटरशिप राइट। ठीक है ना। शेयर पे क्या मिलता है? डिविडेंड। डिवेंचर पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। शेयर पे आपको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती है, चार्ज और असेट नहीं मिलता, बट डिवेंचर जब आप परचेस करते हो आपको मिलता है चार्ज और असेट। शेयर परमानेंट कैपिटल होता है, टॉकिंग अबाउट इक्विटी शेयर्स, और डिवेंचर्स परमानेंट नहीं होते हैं, रिडीमेबल होते हैं, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम उसको रिडीम करना पड़ता है। ठीक है ना। तो ये कुछ डिफरेंसेस है, अदरवाइज अदर थिंग्स आर सेम। तो यहाँ पर जैसे हम लोग ने लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर लिखा था उसी लैंग्वेज में हमको डिवेंचर लिखना है। सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ शेयर वी हैव टू राइट डिवेंचर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर लिखा हुआ है। is in response to your application number this dated 30th April 2019, I am directed by the board of director to inform you that you have been allotted 10% non-convertible secured debenture of rupees 100 each. The tenure of debenture is for 5 years. तो आप लैंग्वेज को समझिए, आप देखेंगे यहाँ तक जो लैंग्वेज है ये सेम है, सिर्फ आगे का जो अकॉर्डिंग टू डिवेंचर है वो हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, इट डिपेंड अपॉन यू कि आप 10% नॉन कन्वर्टेबल सिक्योर डिवेंचर दे रहे हैं या कन्वर्टेबल दे रहे हैं, ये आपकी मर्जी है। These debentures are allotted to you as per the board resolution passed at the board meeting held on 16th May 2019। और हमारा लेटर का डेट देखिए क्या है, 20th में।
मतलब 4 डेज के बाद ये जो पीरियड होना चाहिए वो विद इन 10 डेज का होगा तो ज्यादा बेटर है। एज पर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनीज एंड डिबेंचर ट्रस्ट डीड। तो ये कुछ इसमें जरूरी पॉइंट है जो हमें ऐड करने पड़ेंगे। क्या पॉइंट है? एज पर जो ये हम इशू कर रहे हैं आपको, ये पहली बात तो ये बोर्ड रेजोल्यूशन के ऊपर पास कर रहे हैं। किसके ऊपर पास कर रहे हैं? बोर्ड रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन के बेसिस पे हम आपको इशू कर रहे हैं। दूसरी बात, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो कंडीशंस बोला है उसको हमने सेटिस्फाई किया है, और डिबेंचर ट्रस्ट डीड इसके भी जो कंडीशन है वो भी हमने सेटिस्फाई किए हुए। ठीक है, और अदर डिटेल्स आर सेम। आप देख सकते हैं फोलियो नंबर आ जाएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर अप्लाइड, नंबर ऑफ डिबेंचर अलॉटेड, डिस्टिंक्टिव नंबर है उनका, और लास्ट में अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, द डिबेंचर सर्टिफिकेट इज एनक्लोज्ड हियर विथ, हमने इसके साथ में क्या भेजा है? डिबेंचर सर्टिफिकेट भेजा है। तो यहाँ पर एनक्लोजर होना बहुत जरूरी है, बिकॉज यू आर राइटिंग इन द लेटर। लेटर में आप इसको लिख रहे हैं कि हमने एनक्लोज किया है, तो यहाँ पर एनक्लोजर पे आपको 1 मार्क मिलेगा। अगर आपने नहीं लिखा है तो आपका 1 मार्क चला जाएगा। ठीक है, तो थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, दिशा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, साइन बाय सेक्रेटरी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये लेटर मेंटेन करना है। सो देर इज अ सिंपल एडिशन ऑफ दिस पैराग्राफ, जिससे ऐड करके जो लेटर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट था उसमें जस्ट ये हम ऐड कर दें और शेयर सर्टिफिकेट की जगह पे डिबेंचर सर्टिफिकेट लिख दें तो हमारा लेटर सेम हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये लेटर घर पे लिखें। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अभी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये लेटर लिखने के पहले मैं आपको शो करना चाहूंगा पेमेंट ऑफ डिविडेंड का। तो हम लेटर देखेंगे पेमेंट ऑफ डिविडेंड से रिलेटेड, और वहां पर आप देखिए हमें 2 लेटर लिखने को बताया गया था। एक तो जो एनईएफटी के थ्रू सेंड किया गया पैसे, और दूसरा जो डिविडेंड वारंट सेंड किया गया। ठीक है, तो दिस लेटर इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट। इसमें हमने क्या किया, हेडिंग में लिखा है सब्जेक्ट में पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, और इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each at par। ठीक है, I am instructed by the board of directors to convey you that in the 31st annual general meeting on 20th April 2019, final dividend at the rate 2.5 per equity share of 10 each has been approved by the member for the year ending 31st March 2019। ठीक है, और ये सब हम बता करके एक उसको टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में शो करते हैं कि रजिस्टर फोलियो नंबर क्या है, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, डिस्टिंक्टिव नंबर क्या है, डिविडेंड वारंट नंबर क्या है, ग्रॉस डिविडेंड कितना था, टैक्स कितना डिडक्ट हुआ, और नेट हमने कितना पे किया। ठीक है, द डिविडेंड वारंट इज अटैच्ड हियर विथ, प्लीज डिटैच द डिविडेंड वारंट अलोंग विद द परफोरेटेड लाइन। तो ये इंफॉर्मेशन आपको इंटरेस्ट वारंट के साथ भी करनी है। ठीक है, सो लेट अस चेक नाउ लेटर फॉर इंटरेस्ट वारंट ऑन पेज नंबर 109। ठीक है, आप देखिए यहां पर भी कुछ इंफॉर्मेशन वैसे ही है। इंस्टेड ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड क्या लिखा है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ठीक है, I am directed to inform you that the board of directors has passed a resolution in the board meeting held on 5th June 2019 regarding payment of interest on your 10% non-convertible debenture of ₹100 each। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ हमने इतना एडिशन किया है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग शेयर्स हमने क्या मेंशन कर दिया, डिबेंचर। एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स देखिए आप टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में फोलियो नंबर, नंबर ऑफ डिबेंचर, डिस्टिंक्टिव नंबर, ग्रॉस अमाउंट कितना है, टैक्स कितना डिडक्ट हुआ, नेट कितना पे करना है, और इंटरेस्ट वारंट नंबर। ठीक है, इसमें अगर आप ये कॉलम नंबर 3 नहीं बनाएंगे, थर्ड वन डिस्टिंक्टिव नंबर, तो भी चलेगा, देयर इज नो इश्यू। ओके, और नीचे क्या लिख दिया है, द इंटरेस्ट वारंट इज एनक्लोज्ड हियर विथ, प्लीज डिटैच द इंटरेस्ट वारंट अलोंग विद द परफोरेटेड लाइन, थैंकिंग यू। एग्जैक्ट सेम, इंस्टेड ऑफ राइटिंग डिविडेंड हमको क्या लिखना है, इंटरेस्ट लिखना है। ठीक है, सो दिस लेटर एज वेल विल बी होमवर्क फॉर यू, बराबर है। देन नेक्स्ट पार्ट इज रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, एनईएफटी कर रहे हैं या ईसीएस कर रहे हैं। यहां पर भी आप देखेंगे
तो ऑल द इंफॉर्मेशन आर सेम। इंस्टेड ऑफ राइटिंग डिविडेंड हम क्या मेंशन कर रहे हैं वहां पर, इंटरेस्ट। ठीक है, आई एम इंस्ट्रक्टेड by the board of director to convey to you that the board has passed a resolution in the board meeting held on 10th March 2019 finalizing to pay interest at the rate 10% on redeemable debenture of rupees 100 each for the year ending 31st March 2019। तो डिविडेंड की जगह पर इंटरेस्ट और शेयर की जगह पर डिवेंचर, इतना आपको क्या करना है, सिर्फ चेंज करना है। Your company has complied with all the provision relating to payment of interest of debenture, interest on debenture details। डिटेल्स में आपको क्या मेंशन करना है, रजिस्टर नंबर, नंबर ऑफ डिवेंचर, डिस्टिंक्टिव नंबर, ग्रॉस अमाउंट, टीडीएस एंड देन नेट अमाउंट। ठीक है, इसमें वारंट नंबर नहीं आएगा क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कर रहे हैं। इंटरेस्ट विल बी पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, दैट इज by crediting the said interest on your bank account as per details provided by you to the company। जैसा आपने डिटेल प्रोवाइड किया है अकॉर्डिंगली हम ट्रांसफर करेंगे। ओके, तो यहां तक सारे लेटर सेम है, सिर्फ हमको डिविडेंड की जगह पर इंटरेस्ट और डिवेंचर की जगह पर, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, शेयर की जगह पर डिवेंचर लिखना है। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेटर एंड इट इज रिगार्डिंग कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर। अब क्या हो रहा है, हम एक डिवेंचर इशू करते हैं जिसको कहा जाता है कन्वर्टेबल डिवेंचर। कौन सा डिवेंचर, कन्वर्टेबल डिवेंचर। यह क्या होता है कन्वर्टेबल डिवेंचर, कन्वर्टेबल डिवेंचर के अंदर एक ऑप्शन मिलता है डिवेंचर होल्डर को कि आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम अगर डिवेंचर होल्डर चाहे तो उसका डिवेंचर शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है। और कौन से शेयर में, इक्विटी शेयर में। दैट मींस फ्रॉम क्रेडिटर ही विल बिकम ओनर। ठीक है, तो उसका लेटर हमको यहां पर लिखना है कन्वर्जन के लिए। आप देखिए इसका बॉडी ऑफ द लेटर कैसा है। सब्जेक्ट में हमने लिखा कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर। आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट, ज्यादातर लेटर इसी वर्ड के साथ में स्टार्ट होते हैं। आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट। ठीक है, तो ऐसे आपको भी स्टार्ट करना है। इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इश्यू। अब हम पहले याद दिला रहे हैं, जब ये डिवेंचर इशू किया गया था और उस समय जो टर्म्स एंड कंडीशन था, इश्यू ऑफ 1,10% फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर। कैसे डिवेंचर, फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर। द डिवेंचर्स आर ड्यू फॉर कन्वर्जन। आज समय आ गया है, आज वक्त आ गया है। दे आर ड्यू फॉर कन्वर्जन मतलब उनका कन्वर्जन होने का समय आ गया है, कन्वर्ट होने का समय आ गया है। In accordance with the above, a special resolution was passed by the shareholder in the extraordinary general meeting। तो लॉ क्या बोलता है, लॉ बोलता है कि जब भी आप डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट करेंगे आपको परमिशन लेना पड़ेगा, किससे, शेयर होल्डर। तो यहां पर वही बताया गया, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो चुका था एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में हेल्ड ऑन 25 मई 2019। और यहाँ पर डेट क्या दिया है देखिए, जून। ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं आफ्टर 10-15 days for approval of conversion of debenture into equity share in the ratio of 2:1। अब यहां पर ये आपको ज्यादा ध्यान से देखना है, conversion of debenture into equity share in the ratio of 2:1। ठीक है, अब आप नंबर्स की तरफ देखिए, नंबर ऑफ डिवेंचर हेल्ड कितना है, 100, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इश्यू मतलब आपके पास अगर 2 है तो आपको 1 मिलेगा, दैट मीन्स 50%। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय 2:1? 2:1 मीन्स 2 हेल्ड। अगर आपके पास 2 है तो आपका वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 2 डिवेंचर का 1 शेयर माना जाएगा। ठीक है, सो इफ यू हैव 100 डिवेंचर, हम कंसीडर करेंगे कि आपके पास 50 इक्विटी शेयर है, ऐसा कन्वर्जन करके आपको दिया जाएगा। सो इट टोटली डिपेंड अपॉन यू। आप 1:1 भी रख सकते हैं, यू कैन चेंज इट। आपको चाहिए नहीं मैं 1:1 का रेशियो दूंगा, आप दीजिए, आपका लेटर है, आपकी कंपनी है। ठीक है, तो यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो हमारा डिवेंचर होता है वो 100 रुपीज का है। कितने का है, 100 रुपीज का। और हमारा जो शेयर होता है उसका फेस वैल्यू 10 रुपीज का होता है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप इक्विटी शेयर जितना वहां पर
मिनिमम रखेंगे, इट इज मच बेटर। डिस्टिंक्टिव नंबर दिया हुआ है फ्रॉम टू, तो इसका जो गैप होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, 50 का। आप देख सकते हैं 5012 550 है ना, जो नंबर यहाँ पर इंडिकेट किया गया गैप भी उतना ही होना चाहिए। एंड देन शेयर सर्टिफिकेट नंबर, तो इसके साथ देखो एनक्लोजर भी होना चाहिए। एंड हियर इट इज एनक्लोजर, हमने क्या भेज दिया, शेयर सर्टिफिकेट भेज दिया। ड्यूली साइंड एंड एग्जीक्यूटेड शेयर सर्टिफिकेट इज एनक्लोज्ड हियर विद डिवेंचर सर्टिफिकेट विल बी नल एंड वॉइड, मतलब अब से वो क्या हो जाएगा, अब से वो रद्दी पेपर हो गया, इट इज नल एंड वॉइड, डिवेंचर सर्टिफिकेट अभी किसी काम का नहीं है। विथ इफेक्ट फ्रॉम 25 मई, जब से ऑर्डर पास हुआ है 25 मई से, अब डिवेंचर सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है, आपको नया शेयर सर्टिफिकेट दिया जा रहा है ना। इसके साथ आप और क्या ऐड कर सकते हैं, फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड्स यू आर आवर ओनर, है ना, हम बताएंगे कि यू कन्वर्टेड फ्रॉम क्रेडिटर टू ओनर, ठीक है। और ये भी बता सकते हैं यू विल एंजॉय ऑल द राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। ऐसा भी हम एडिशन कर सकते हैं। अदर थिंग रिमेन सेम, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, साइंड बाय सेक्रेटरी, ठीक है, दैट्स इट। तो इस तरीके का लेटर आपको मेंशन करना है। टोटल यहाँ पर कितने कॉलम आ गए, 5। नंबर 1 फोलियो नंबर, 2 डिवेंचर हेल्ड, नंबर 3 इक्विटी शेयर इशू, नंबर 4 डिस्टिंक्टिव नंबर, और नंबर 5 सर्टिफिकेट का नंबर आपको देना है, ठीक है। तो लेटर स्टार्ट विद द सॉल्यूशन, हम लेटर लिखते हैं, लेटर स्टार्ट करते हैं। इन योर नोटबुक आप यहां पर हेडिंग पुट करेंगे, लेटर नंबर 4, लेटर फॉर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर। स्टार्टिंग में कंपनी का नाम हम यहां पर लिख रहे हैं, स्टार इंडिया लिमिटेड। राइट द एड्रेस नाउ, E702
तो यहाँ पर हमने वेबसाइट एड्रेस पुट कर दिया, कंपनी का जो नेम है उसको अंडरलाइन कर देते हैं, एंड देन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या मेंशन करना है, फैक्स, एंड यू कैन ऑल्सो राइट कॉन्टैक्ट नंबर और टेलीफोन नंबर, 022-86925-7 and 022-7925-81, and then we can put the date. Today is 9th October, and here we can write reference number. Convertible debenture 09/2020, like this. To Mr. Pappu Pager, D9 Doka Society, Curry Road, Mumbai. Then we can mention subject, letter informing conversion of debenture. Letter informing conversion of debenture into equity share. We can underline this as well. Salutation point. Dear sir, I am directed by board of directors to inform you that
the last extraordinary general meeting held on 28th September 2020 a resolution was passed by shareholders regarding conversion of convertible debenture in the ratio of now ratio you have to decide क्या ratio में आप वहां पर convert कर रहे हैं ठीक है so it's depend upon us we can write 4:1 that is for 4 debentures one equity share will be allotted ठीक है the position of the debentures held by you are as follows. So now we have to make a table with 5 to 6 columns. So you can mention folio number, number of debenture held,
number of share allotted. Here you can write distinctive number. From and to. And at the end, share certificate number. ठीक है. तो folio number you can write like D012 number of debenture held. तो हमारा जो रेशियो है वो 4:1 है. आई कैन राइट 1000 और आप डिवाइड बाय 4 कर दोगे तो दैट वुड बी 250. ये जो 250 है उसका गैप आप कैसे करेंगे, लाइक 501 750. ठीक है. और शेयर सर्टिफिकेट नंबर 23496 like this you can put. The said certificate is enclosed herewith this letter your creditorship is ended with effect from 28th September 2020. Now you are eligible to enjoy all equal rights of equity share. Thanking you. Yours faithfully, signed by Secretary
on behalf of Star India Limited. So this is the letter what you have to write. Next letter for the debenture holder is regarding redemption of debenture. We are informing them कि आपका डिबेंचर रिडीम होने वाला है, ठीक है। तो रिडम्पशन का मतलब क्या होता है यहाँ पर, वी आर गोइंग टू पे देम बैक। उनका डिबेंचर सर्टिफिकेट लेंगे और उसका जो भी अमाउंट था वो पूरा अमाउंट उनको पे किया जाएगा, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू राइट हियर, this is to inform you that 1,10% convertible debenture issued in May 2014 are due for redemption on 12th November 2019। देखो हम रिडम्पशन के कितने टाइम पहले लिख रहे हैं यहाँ पर, दिस इज 10th अक्टूबर और रिडम्पशन कब होने वाला है 12th नवंबर, मतलब एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर, है ना। तो हमको भी 1 मंथ या 2 मंथ बिफोर उनको इंटीमेट करना चाहिए कि आपका जो डिबेंचर है वो क्या होने वाला है, रिडीम होने वाला है, उसका इंटीमेशन हम देंगे। According to the board resolution number 3462 passed at the board meeting held on 8 October 2019, debentures shall be redeemed out of debenture redemption reserve fund of the company। हम ये बता रहे हैं कि ये जो डिबेंचर है, ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो डीआरआर फंड है वहां से क्या होगा, रिडीम किया जाएगा। प्लीज अरेंज टू सबमिट एनक्लोज्ड डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म along with the original debenture certificate to the company on or before 3rd November 2019। तो हम यहाँ पर क्या डिमांड कर रहे हैं कि हमने डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म आपको भेजा हुआ है, तो उसको क्या करो, फिलअप करो और उसके साथ में डिबेंचर सर्टिफिकेट हमें सेंड करो। कब तक सेंड करो, बिफोर 3rd November 2019, so that we can pay you immediately। On completion of the above formalities, the redemption amount will be credited to your bank account। आपने जहां पर फॉर्मेलिटी कंप्लीट की, ये जो सेंड किया, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, आपके अकाउंट में आपका जो अमाउंट है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड अस योर बैंक अकाउंट डिटेल्स, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है, यहाँ पर एनक्लोजर में है डिबेंचर रिडम्पशन फॉर्म, या आप लिख सकते हो डिबेंचर रिडम्पशन रिक्वेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये हमको एनक्लोजर में सेंड करना है, गेटिंग इट। तो ये पर्टिकुलर लेटर बहुत ही छोटा है, शॉर्ट लेटर है, इसमें 2-3 पैराग्राफ से ज्यादा नहीं है। तो पहला पैराग्राफ में हमने उनको क्या बताया कि आपका जो लेटर, आपका जो डिबेंचर है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट 1,10% कन्वर्टेबल डिबेंचर जो इशू किया गया था 2014 में इज नाउ देयर टू रिडीम, है ना। अब वो रिडीम होने वाला है, वो आपको पहला इंफॉर्मेशन ये देना है। दूसरा कंटेंट क्या होगा, उसके लिए बोर्ड मीटिंग हो चुकी है और बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो चुका है, ठीक है। और ये बताया गया है कि वो डीआरआर जो फंड है वहां से रिडीम किया जाएगा, ये दूसरे लाइन में आपको मेंशन करना है। थर्ड में आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपका रिक्वायरमेंट है कि वो डिबेंचर रिडम्पशन रिक्वेस्ट फॉर्म फिलअप करें और साथ में जो डिबेंचर सर्टिफिकेट है वो भी सबमिट कर दे, ठीक है। तो उसका हमने डेट दे दिया है और इसके साथ में आप लिख सकते हैं कि बैंक अकाउंट डिटेल भी भेज दो। और फिर हम लिखेंगे ऑन कंप्लीशन ऑफ द अबव फॉर्मेलिटीज, फोर्थ लाइन में या फोर्थ पैराग्राफ में, द रिडम्पशन अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट, ठीक है। ऐसा लिख करके हमको फिनिश करना है। तो चलो स्टार्ट राइटिंग। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर।
सबसे पहले लेटर हेड में कंपनी का नाम मेंशन करते हैं हम। संता बंता लिमिटेड। Then we can mention their website address www.santabanta.com. Email address santabanta@gmail.com. Right? And we can mention today's date. Date is 9th October 2020. Fax number, contact number, and we will have a reference number. Redemption of debenture C2 720. 2 we will write subject तो subject क्या होगा? It is redemption of debenture. That is only we are going to mention here. Redemption of 1 lakh
10% debentures Dear madam, I am directed to inform you that the debenture issued on 15th April 2014 are due for redemption on 10th of November 2020. The said redemption is as per the terms and conditions as mentioned in the prospectus. At the time of issue. Okay. You are required to send duly filled up debenture redemption request form ब्रैकेट में मेंशन करें enclosed with this letter. You are required to send duly filled up debenture redemption request form enclosed with this letter along with debenture certificate and bank detail.
after completing above formalities, the redemption amount will be credited to your bank account. Thanking you. Yours faithfully, signed by secretary, on behalf of संता बंता लिमिटेड। और एनक्लोजर आपको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पर। डिवेंचर रिडम्पशन रिक्वेस्ट फॉर्म। वन थिंग वी हैव मिस्ड, कब तक ये सेंड करना है उसका डेट हमने यहाँ पर सेंड नहीं किया, हमने लिखा नहीं, ठीक है। तो हमें इंसर्ट करना पड़ेगा इन बिटवीन, आप भी थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। ऑन और बिफोर, ठीक है। वी विल राइट अ डेट लाइक 5th November 2020 लाइक दिस, ठीक है। तो ये एक ड्यू डेट वहां पर हमने पुट कर दिया, एंड दिस इज हाउ यू गो। So as you can see, we have completed with this part as well. This chapter is done. So thanks a lot for watching. मिलते हैं अगले एपिसोड में न्यू चैप्टर के साथ, नए लेटर्स के साथ, करस्पॉन्डेंस विथ डिपॉजिटर, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।